अरे बिजली, जल्दी जल्दी काम कर। अजी कर ही तो रही हूँ। अरे मंगरू, कहाँ मर गया तू? आया मालिक आया। और लल्लन कहाँ है? मालिक वो तो छुट्टी पे गया है। अरे कितने दिन की छुट्टी? उसने कहा था 1 दिन में चला आऊंगा। मालिक मैंने सुना है उसने किसी और ढाबे में नौकरी पकड़ ली है। अरे तो यहाँ बर्तन कौन मांजेगा? अब मालिक वो तो आप ही बताओगे ना, मैं तो खाना बनाने में लगा रहता हूँ। अरे हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। जा मंगरू जा, तू अपना खाना वाना बना। बिजली रानी तुम ऐसा करो, तुम बर्तन धो लेना। अच्छा, मैं इस ढाबे की मालकिन और मैं जाकर बर्तन धोऊं, क्या ये अच्छा लगेगा? एकदम बेवकूफों की तरह मत बोलो। अरे तुम लोग ऐसे करोगे तो फिर इसे ढाबा चलेगा कैसे? बिजली बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, वो तुम्हारी समस्या है। काश हमारे बच्चे होते, इसीलिए तो सबसे दिक्कत होती है। हमारे बच्चे होते तो आज ढाबे में हमारा हाथ बटाते। अजी वो तो है, लेकिन क्या करोगे, अब हमारे बच्चे ही नहीं है तो। कुछ सोचता हूँ मैं। किसी तरीके से आज का ढाबे का दिन तो गुजर जाता है, लेकिन अब नौकर के जाने के बाद बहुत मुश्किलें बढ़ गई थी। एक दिन कालू बिजली को कहता है, चलो बिजली, तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। अच्छा, कहाँ ले चलते हो? चलो तो सही। दोनों उड़ते उड़ते पंछियों के अनाथालय में पहुँचते हैं। अरे कालू भैया, हाँ भाई मैं ही हूँ, जरा अपनी मालकिन को बुलाओ। अभी बुलाया भैया। अनाथालय की मालकिन झुमरी निकलती है। अरे कालू भैया, बताओ कैसे आना हुआ? हमारे अनाथालय में कुछ दान वान करने आए हो क्या? अरे दान तो मैं करता रहता हूँ। ये तो मुझे पता है, लेकिन आज अचानक से? अरे सुनो, हमारे कोई बच्चे नहीं है, मुझे एक लड़की चाहिए। मैं अपनी बेटी की रखना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कालू भैया, आपने इस अनाथालय को कई बार मदद करी है और इसी वजह से मैं आपको अपने अनाथालय की सबसे अच्छी बच्ची देती हूँ। 2 महीने की है। अरे नहीं नहीं, मुझे 2 महीने की नहीं चाहिए, कम से कम 11-12 साल की दो। 11-12 साल? इतनी बड़ी बच्ची लेके क्या करोगे भैया? अरे नहीं, मुझे छोटे बच्चों को पालने का वक्त नहीं है। तुम तो जानती ही हो, हम दोनों ढाबा में व्यस्त रहते हैं। हमारी एक बिटिया रहेगी, थोड़ी बड़ी रहेगी, तो उसे पढ़ा लिखा कर हम कलेक्टर बना देंगे। अच्छा, तो मैं अपने जान से भी प्यारी एक बच्ची को आपको दे रही हूँ। ये लो, ये है रानी। ये मेरी बहुत अच्छी कौवी बच्ची है, ये आपको खुश भी रखेगी। आओ बिटिया, चलो हमारे साथ। तुम्हारे माता पिता आज से हम ही हैं। हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हमारे पास सारा ऐशो आराम है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन वो रानी बाहर निकलकर रोने लगती है। अम्मा, तुम आज मुझे क्यों अलग कर रही हो? देखो बिटिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो इस अनाथालय को चलाती हूँ, जहाँ ऐसे पंछी जिनके माँ बाप मर गए हैं, मैं उनकी देखभाल करती हूँ। तू भी मुझे ऐसे ही हालत में मिली थी, मैंने तुझे पाला पोसा है। अब ये लोग भले लोग हैं, तू इसके साथ जा, तू हमेशा खुश रहेगी, तू परेशान मत हो। और 2 महीने तक मैं देखने भी आऊंगी कि तू ठीक से है या नहीं। अच्छा माँ, नहीं, अब से ये दोनों ही तेरे माता पिता हैं। रानी बिजली को देखकर कहती है, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? अरे हाँ बिटिया, क्यों नहीं बुला सकती है? हम ही आज से तेरे माता पिता हैं। मैं तेरी माँ और ये तेरे बाबा। हाँ हाँ बिटिया रानी, चलो अब। दोनों बच्ची को ले आते हैं और उसे अपने घर में छोड़कर वापस ढाबा पे पहुंचते हैं। अजी, ये क्या फितूर लेकर आए हो? हाँ, दिमाग तुम्हारा सटक गया है क्या? क्या कर रहे हो? मैंने तो वहाँ कुछ बोला नहीं, तुम्हारी इज्जत रख दी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे
बिजली रानी, अगर तुम्हारे में इतना ही दिमाग होता तो ये ढाबा हमारा एक बड़ा होटल नहीं बन जाता। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, जलेबी की तरह मत घुमाओ, मुझे घुमाना पसंद नहीं है। अरे बिजली रानी सुनो, अब हमें मिल गया है मुफ्त का नौकर। तुम सोचो, महीने भर हम पैसे देते हैं और वो भी भाग जाता है। ऐसे तो काम हमारा चलेगा नहीं। अब हमें एक बेटी के साथ साथ एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। अब बर्तन धोएगी, ढाबे का काम करेगी। अरे वाह, तुम्हारा तो दिमाग बड़ा तेज है। तब ऐसे ऐसे दुनिया चलता है। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। लेकिन सुनो बिजली, अभी उसे बहुत प्यार से रखना। उसे अभी 2 महीने कोई काम नहीं बोलना, हर चीज उसे देना, टॉफी से लेकर सब कुछ। शाम को दोनों घर आते हैं और रानी उदास सी रो रही होती है। अरे मेरी बिटिया रानी क्यों रो रही है? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। देखो मैं अपनी बिटिया रानी के लिए क्या लाया हूँ, समोसे और रसगुल्ले। अरे अरे मेरी बिटिया रानी, तेरे सर में दर्द है क्या? दवा दूं क्या? पता है मेरी बेटी दिन भर बोर हो गई थी क्या? मैं कल ही टीवी लगवा दूंगी, तू आराम से बैठ के यहाँ कार्टून देखना। एकदम से। अच्छा माँ, तुम कितनी अच्छी हो। बाबा आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ बिटिया, हम दोनों तुम्हें अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अगले दिन अनाथालय की झुमरी आती है। अरे मेरी रानी बिटिया कैसी है? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बाबा और माँ बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहता है और फिर कालू और बिजली। अरे निखट्टी, घर में बैठी बैठी रोटियां तोड़ती रहेगी, चल वहाँ ढाबे पे। अरे माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बाबा देखिए माँ कैसे बोल रही है। अरे ठीक ही तो बोल रही है, माँ लगा रखा है। चल वहाँ ढाबे पे बर्तन मांजने हैं। 2 महीने इतना परेशान हो गया हूँ। तुझे लाया था यहाँ पर नौकरानी बनाने के लिए, यहाँ पर रानी बनकर बैठी है। चल। आखिरकार रानी उनके साथ ढाबे पर आ जाती है और ढाबे पे काम करने लगती है। रानी खूब मेहनत करती है। एक दिन देखा बिजली, मेरे दिमाग का कमाल, मुफ्त में हमें नौकरानी मिल गई ना। हाँ जी, मुफ्त में तो मिल गई है, लेकिन ये खाती बहुत है। अरे बिजली, अब खाने पर भी नजर लगाओगी? उसके शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो काम कैसे करेगी? खाने के बारे में ज्यादा मत सोच, वो अच्छा नहीं होगा। एक दिन काम करते करते अचानक से बिजली के पंखों में आग लग जाती है। हाय हाय, बचाओ, कोई बचाओ, हाय हाय। तभी वहाँ पर रानी दौड़ी दौड़ी पानी लेकर आती है और पानी उड़ेल देती है। हाय हाय हाय, मैं तो जल गई। तभी वहाँ कालू कौवा पहुँचता है। अरे बिजली, क्या हो गया तुम्हें? चलो वैद्य जी के पास चलो। बिजली को वैद्य जी के पास ले जाता है कालू कौवा और फिर रानी पर नाराज होने लगता है। अरे लड़की, तूने ही जरूर कुछ किया होगा। नहीं बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो देखा माँ जल रही थी, तो मैंने पानी डालकर उनके पंखों में लगे आग को बुझाया। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। अच्छा, एक बार बिजली को होश आ जाने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ, तेरी खबर लेता हूँ। अगर तूने मेरी बिजली को जलाया होगा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके फिकवा दूंगा, याद रखना। आखिरकार बिजली को होश आ जाता है और होश आते ही बिजली रानी को ढूंढती है। रानी कहाँ है? रानी कहाँ है? अरे बिजली, वो कलमुही वहाँ काम कर रही होगी ढाबे पे। अरे मुझे उसके पास ले चलो, अगर वो ना होती तो मैं तो मारी जाती। हमने कितने जुल्म किए हैं रानी के ऊपर, लेकिन रानी हमें माँ और बाबा ही समझती है। दोनों फिर पहुँचते हैं ढाबा और पट्टी लगाकर बिजली पहुँचती है। बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तो तुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना,
लेकिन तूने हमें माँ और बाबा ही माना है, हमें माफ कर दे बिटिया। अरे नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो। अरे हमने बेटा तुमसे कितने सारे काम करवाए। ऐसा नहीं है बाबा, मैं तो यही सोचती थी ये तो मेरे घर का काम है। आप भी तो ढाबे पे काम करते हो, माँ भी ढाबे पे काम करती है, तो मैंने भी कर लिया तो कौन सा बुरा हो गया। बाबा मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अपने घर में हर कोई काम करते हैं। वाह मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया, लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल जुल्म नहीं ढाऊंगा बेटी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। हाँ बिटिया, मुझे भी माफ कर दे। तभी वहाँ पे टीकू बत्तख आ जाता है। अरे रानी, तू यहाँ क्या कर रही है? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। अरे दद्दू, आप यहाँ? हाँ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। यहाँ ढाबे पे तू क्या कर रही है? दद्दू, मैं तो अनाथालय में थी। ये मेरे नए माँ और बाबा है। अरे ये लोग नहीं है तेरे माता पिता? तेरे माता पिता तो मेरे बेटे का दोस्त भैरव कौवा है, वो मारे गए तो तू मेरे पास थी। लेकिन एक दिन सफर के दौरान तू मुझसे कहीं बिछड़ गई और फिर तू मिली ही नहीं। चल बिटिया, चल मेरे साथ। और ये काला कलमुहा और ये बिजली, ये तुझे अच्छे से नहीं रख पाएंगे बेटी, चल मेरे साथ। कालू और बिजली एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, रानी बिटिया, तू खुद से फैसला ले, हम तुझे नहीं रोकेंगे। तू अगर जाना चाहती है तो जा सकती है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। दद्दू आप जाओ, यही अब मेरे नए माँ पापा हैं और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। देख भाई कालू, ज्यादा फड़फड़ाना नहीं और मेरी बिटिया को तंग नहीं करना। क्यों चील? हाँ मालिक, कौवे खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, भूख भी लगी है मालिक। अरे अरे भूख लगी है तो ढाबे में बहुत कुछ है भाई, मुझे मत खाओ। अरे चलो कोई नहीं, अभी तो जा रहे हैं हम, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कह के टीकू और चील वहाँ से निकल जाते हैं। अब कालू और बिजली के साथ रानी खुशी से रहने लगती है। अरे मेरे नालायक बेटो, कहाँ जा रहे हो? माँ थोड़ा बाजार जा रहा था। अच्छा, बाजार जा रहा था, और ठेला कौन लेकर जाएगा? माँ मंगरू ले जाएगा। अच्छा, मंगरू ले जाएगा, और तुम लोग दिन भर बैठकर यहाँ रोटियाँ तोड़ोगे, मुफ्त की क्यों? अरे माँ, तुम तो बार बार हमारे खाने पर ही नजर लगाती रहती हो। चलो रे भाई, यहाँ पे रहने से ऐसे ही होगा। ऐसा कह के कल्लू और बिल्लू निकल जाते हैं। कल्लू और बिल्लू मीनू मौसी के दोनों बेटे थे और दोनों ही बहुत आलसी थे। तो वहीं मीनू मौसी एक नंबर की कंजूस थी। बाजार में लगाती थी दुकान और किराने के दुकान में सारी चीजें बेचती थी। तभी कुन्नू कबूतर आता है। अरे मीनू मौसी, मुझे 1 केजी चीनी दे दो। अरे हाँ रे, क्यों नहीं कुन्नू, 1 केजी क्या, 2 केजी चीनी ले ले। अरे नहीं नहीं मौसी, मुझे 1 केजी ही चाहिए, 2 केजी नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं मौसी, मुझे 2 केजी नहीं, 1 ही केजी चाहिए, दे दो। दोगी? मैं चला जाऊं? अरे नहीं नहीं नास पीटे, ले जा, ये ले। कुन्नू कबूतर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसका नौकर मंगरू आता है। मालकिन मालकिन, थोड़ी देर हो गई आज। हाँ, थोड़ी देर हुई है, पूरे 15 मिनट देर है तू, और 15 मिनट का तनख्वाह तो मैं काटूंगी ही। मालकिन ऐसा मत करो मालकिन, अभी मेरे तनखे की बहुत जरूरत है घर में। तेरी जरूरत से मुझे क्या है? तभी एक ग्राहक आता है। अरे मौसी, ये कैसी दाल दी थी? इस दाल में तो कंकड़ ही ज्यादा है। अरे नास पीटे, मेरे पास दाल अच्छी ही होती है, तू ही कंकड़ मिलाकर लाया होगा, ये मेरी दाल नहीं है।
मौसी तुम ये बंद करो धंधेबाजी, अच्छी बात नहीं है, तुम बेईमानी करती रहती हो। अच्छा, मैं बेईमानी करती हूँ? किसने कहा? किसकी मजाल? देखो इस बार तो हम लोग मुखिया जी के पास जरूर जाएंगे। अरे जा, जिसके पास जाना है। आखिरकार पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत में मुखिया बाज, टीकू बत्तख सभी मौजूद रहते हैं। अरे मौसी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हारी शिकायतें बहुत बार आ रही हैं। तुम क्या झोल करती हो? अरे मैं कोई झोल नहीं करती। देखो मुखिया जी, मैं तो बस बेचती हूँ सामानों को। ये लोग दाल लेकर जाते हैं, उसमें कंकड़ मिलाकर फिर वापस मेरे पास आते हैं। अब बताओ मैं क्या वापस लूंगी? देखो भाई, तुम लोगों को अगर लेना है तो मीनू मौसी से लो, और नहीं तो कोई और दुकान देख लो। इस मामले में कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता है। अरे कैसे फैसला नहीं दिया जा सकता है? हाँ, इन्होंने इतनी घपला करी है। देखो मौसी, तुम ये घपलेबाजी करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चल रे, देखा तेरे जैसे कितने। मैं तो यहाँ बेकार में पंचायत में आ गई, कह के मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। अरे चील, ये मौसी तो बड़ी धमाकेदार है। हाँ मालिक, देखा मुखिया का मुंह कैसे चुप करा दिया। अरे चलो सारे पंछियों, अपने अपने घर चलो। अब ये फैसला तो नहीं होने वाला है। मौसी का व्यवहार तो तुम लोग जानते ही हो। तुम लोग मीनू मौसी से उलझा मत करो। सारे पंछी आखिरकार वापस लौट आते हैं। मीनू मौसी की इकलौती किराने की दुकान थी। पंछियों को और कहीं नहीं, वहाँ से तो लेना ही पड़ता था अनाज, और मीनू मौसी इसका खूब फायदा उठाती थी। एक दिन एक बहुत ही अच्छा पंछी गले में सोने का चेन पहने आया। अरे मीनू मौसी की दुकान क्या यही है? हाँ जी, मैं ही हूँ मीनू मौसी। बोलो क्या बात है? अरे मौसी, तुम्हारी दुकान तो अच्छी ही चलती है। हाँ, नजर मत लगाओ। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं सोच रहा था किसी सुखी संपन्न घर में 2 बच्चियों को ब्याहूं। पता चला तुम्हारे यहाँ 2 बेटे हैं, तो मैं यहाँ चला आया। मेरे बेटों से? फिर मन ही मन मीनू मौसी सोचने लगती है, मेरे बेटे तो 1 नंबर के निखट्टू हैं, आलसी हैं। मेरे बेटों से कौन ब्याह करेगा? चलो अच्छा है, लेकिन बिना दहेज लिए तो मैं ब्याह नहीं करूँगी। हाँ, देखो मेरा तो एक बड़ा सा घर भी है, मेरा एक बड़ा सा दुकान भी है, और मेरी इस दुकान से अच्छी खासी आमदनी होती है। पूरे जंगल में ऐसी कोई दुकान नहीं है, तो आप अपनी बेटी का निश्चिंत होकर ब्याह रचाइए। लेकिन ये लड़का करता क्या है? अरे करने का क्या है, हमारे ढेर सारे खेत हैं, दुकान है, बहुत सारी चीजें करता है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार मिल लेता तो। हाँ, मिलवा दूंगी, लेकिन पहले दहेज की बात हो जाए। अरे दहेज का टेंशन मत लो आप, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तो बस एक सुखी संपन्न घर देखना चाह रहा था। आपके लड़के दिख जाते तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, कल आप आना। आज तो वो दोनों माल लाने गए हैं, तो इसी दुकान में वो मिलेंगे। ठीक है भाई, मैं कल आ जाऊंगा। और पंछी चला जाता है। मीनू मौसी घर आती है और अपने दोनों बेटों को समझाने लगती है। अरे तुम लोग नालायकों, जल्दी से तैयार होके कल दुकान पर आ जाना। एकदम दिखना चाहिए कि तुम लोग दुकान में काम करते हो। लड़की वाले आए हैं, बहुत पैसे वाला है वो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ माँ, ये तो तुमने अच्छा किया। दोनों ही सज धज कर अगले दिन दुकान पर पहुंच जाते हैं, और वो पंछी वापस से आता है। लड़कों को देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, आपके बच्चे तो बड़े सुंदर हैं। हमारी बिटिया भी बहुत सुंदर है।
अब निश्चित समय पर दोनों के बच्चों का ब्याह हो जाता है। घर में बहू आती है। अब जंगल के पंछी दावत मांगने लगते हैं मीनू मौसी से। अरे मीनू मौसी, दावत तो दे दो। अरे काहे की दावत? यहाँ पर कौन सी दावत? लड़के वालों के यहाँ तो दावत हुई ना, खाया था ना। अरे मौसी, दावत तुम्हारे घर भी बनती है, ये तो बहुत गलत बात है। बहू आई है, बहू का बहु भोज नहीं करोगी क्या? अरे हाँ मौसी, आपको करना चाहिए, वरना नई बहुएं क्या सोचेंगी। अरे टुनटुनी, सोचती है तो सोचने दे, मैं तो ऐसा नहीं करने वाली। मीनू मौसी वापस अपने कमरे में आती है और जब घर में आती है तो बहुएं ताना देने लगती हैं। अरे ये तुम्हारी माँ कैसी है? हमारा बहु भोज नहीं होगा क्या? अरे होगा बसंती, तुम परेशान मत हो। दोनों बेटे मीनू मौसी के पास आते हैं। माँ बहु भोज कर दो, वरना कहीं ऐसा न हो कि बहुएं निकल जाए हाथ से। अरे हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन अच्छा कोई नहीं, टेंट वाले को बुला। एक टेंट वाला पंछी आया। हाँ बोलिए। अरे ये बताओ, इस छत पे टेंट का कितना खर्चा आएगा? इस छत पे टेंट का कम से कम 3 लाख रुपए आएंगे। अच्छा, अगर मान लो ऊपर में टेंट ना लगाए तो? अगर आप सिर्फ ऊपर में टेंट नहीं लगाते हैं, चारों तरफ टेंट लगाते हैं, तो भी खर्चा आएगा 2.5 लाख का। अगर टेंट ही ना लगाऊं तो? अगर टेंट नहीं लगाते हो, सिर्फ टेबल चेयर बिठाते हो, तो खर्चा आएगा 40,000 का। अगर टेबल और वो भी नहीं लगाते हो, दरी बिछाकर खिलाओगी तो 300 रुपया के दरी में काम हो जाएगा। हाँ ये सही है, बड़ा अच्छा आइडिया दिया तूने। चलो ठीक है, डन। तू मुझे लाकर दे देगा दरिया? ठीक है, मैं ला दूंगा मौसी, मुझे तो पता ही था यहाँ यही होना है। इतना कह के वो चला जाता है। फिर हलवाई आता है। अच्छा, आप ही है ना मीनू मौसी, बुलाया था आपने? हाँ, मैंने बुलाया था। कितना पैसा लगेगा? 20,000 लगेंगे मौसी। 20,000? किस बात के? अरे मौसी, 20 आइटम तो बनेंगे ही, और कारीगर भी तो लगेंगे। अरे किसने कहा 20 आइटम? 10 आइटम बनेंगे। ठीक है मौसी, तो भी 12,000 रुपए लगेंगे। अच्छा ठीक है, सुन, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, खाना बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं जाएगा मौसी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। जंगल में सारे पंछियों को न्योता पड़ जाता है। अरे लगता है मीनू मौसी सुधर गई है। हाँ टुनटुनी, मुझे भी लग रहा है। देखो ना, यहाँ पर छत में हम लोगों को बुलाया है। घर तो बड़ा अच्छा बनाया है मीनू मौसी ने। हाँ, बस यही घर बनाने में कंजूसी नहीं दिखाई है, वरना मीनू मौसी तो इतनी कंजूस है कि पूछो नहीं। तभी मीनू मौसी पहुँच जाती है। अरे मौसी, लोग तो बहु भोज रात में रखते हैं, तुमने 10 बजे से 5 बजे तक का बहु भोज क्यों रखा है? अरे नास पीटे, गर्म धूप में बहुत अच्छे से रहोगे, शरीर को भी विटामिन मिलेगा, बिल्कुल खाना भी पचेगा। हाँ, रात के समय खाना खाने से थोड़ी पचता है, दिन में खाना पचता है। बातें करते करते 10 के 2 बज गए। अब पंछी परेशान थे। अरे ये मीनू मौसी खाना कब खिलाएगी? मंगरू नौकर मीनू मौसी के पास आता है। मौसी, वो पूछ रहे हैं सारे, खाना लगवा दूं क्या? अरे ठहरो, हलवाई को बुलाओ। हलवाई आया। मीनू मौसी बताओ, खाना लगा दूं? अरे सुन, चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे, पाव भाजी और ये सारे आइटम बाहर में लगा, जो मैदान है, और 50 रुपए प्लेट बेच। तभी मंगरू आया। मालकिन क्या कहना है? अरे लोगों को कह, अभी 2 घंटे लगेंगे खाना बनने में, जाकर बाहर में स्टॉल लगा हुआ है, कुछ खाने का मन है तो खरीद कर खा ले। अब भूख से तड़प रहे पंछी चले जाते हैं बाहर और वहाँ खाना खाने लगते हैं। चाट, पकौड़ी वगैरह से पेट भरकर वापस आते हैं। भी वहाँ मंगरू आता है। अरे खाना लग गया है, चलो तुम लोग सब खाना खाने। अरे अब क्या खाना खिलाएगा? हाँ, हमने तो पेट पहले ही भर लिया है खरीद कर।
अरे अब जाना तो होगा ना, दावत में आए हैं तो दावत का नजराना तो देना होगा ना। बहुएं इंतजार कर रही होंगी। आखिरकार बेमन से सारे पंछी अपने द्वारा लाए गए गिफ्ट को दे देते हैं और अनमने ढंग से थोड़ा बहुत खाते हैं। पेट तो पहले से ही भरा था और सारे पंछी चले जाते हैं। फिर मंगरू से मीनू मौसी कहती है, देखा, बड़े आए थे मुझे चूना लगाने, मैंने ही चूना लगा दिया। हाँ मालकिन, आपको तो समझना बहुत मुश्किल है।